हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मिसिंग नंबर से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर है 1 गुना और यहाँ पर है 2 गुना, यहाँ पर है 3 गुना, यहाँ पर 4 गुना, तो यहाँ पर होगा 5 गुना। 13 गुणे 5 65। 65 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइमर भी चलाने वाला हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 7 का है। यहाँ पर 11 का है। यहाँ पर 13 का है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? 17। 17 और 64 कितना होता है? 81। 81 और 19 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 81। 81 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 7 का है। यहाँ पर नहीं पता है डिफरेंस और यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 56। और यहाँ पर हो जाएगा 112। तो यहाँ पर 56 का ये डबल है तो यहाँ पर 7 का डबल 14 हो जाएगा और 14 का डबल 28 हो जाएगा और 28 का डबल 56 यहाँ पर हो जाएगा। तो 14 और 29 कितना होगा? 33। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40 का अंतर। यहाँ पर हो जाएगा 60 का अंतर। यहाँ पर नहीं पता है और यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पर डिफरेंस जो है 120 का है तो यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 और 80 ऐड करेंगे हो जाएगा 230। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा माइनस का 25। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो यहाँ पर होगा माइनस का 3 का स्क्वायर 9। तो जब -9 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 67। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को पूरा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? यहाँ पर 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 35 होता है। और यहाँ पर 376 हो जाएगा। 300 676 660। यहाँ पर होगा 660। 600 यहाँ पर हो जाएगा 760। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 6 3 9 795। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 5 नवा 45। 159 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करना हो। 180 हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू, ये कितना होगा 18 तिया 54 और 18 पंचे 90, इसमें से 35 घटा देंगे तो हो जाएगा 145। 145 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इधर को हम सॉल्व करेंगे। एक चौथाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600। 600 से 240 घटाएंगे हो जाएगा 360। 360 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18×72, 720 अपॉन में x। इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, x बराबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है x प्लस 484 बराबर 460। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा। माइनस का 24 x बराबर ये हो जाएगा 160। अब यहाँ से जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 136। 136 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका बेस जो है 44 है, तो सभी के बेस को हम 44 बना लेंगे। 44 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 14, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये कितना हो गया 25 से 4 जाएगा 21, 21/44। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर है ये 450 माइनस 21 अट्ठे 168 और यहाँ पर ये हो जाएगा 32। तो ये कितना होगा, ये होगा 200। 200 से 450 से 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा 250। 250 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45 माइनस का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 7। ये हो जाएगा 11। 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कैसे करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 तिया 45, इसे घटाएंगे 7 हो जाएगा। 7 से जब 11 से हम 7 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और रूट ऑफ x बराबर 4, तो x बराबर 16 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 4 की पावर 4 कितना होता है 256। 70 × 5 350 प्लस 19, तो ये कितना हो जाएगा 369। 369 इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया 9 से 15, 6 5 11 1 12, 3 2 5 1 6, 625। यहाँ पर इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 25। 25 ऑप्शन बी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 190 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 38।
-17, 17 का स्क्वायर होता है 289। यहाँ पर ये है 7 का क्यूब। 17 5 24, 24 38 से घटाएंगे 14 बचेगा। 14 ऑप्शन सी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 पचे 75 और 5 अठे 40, 5 छक्के 30 यहाँ पर होगा, 156 यहाँ पर होगा। इससे इसको घटाएंगे 100 हो जाएगा, 100 बचेगा। ये हो गया 225, 225 इधर स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर 15 यहाँ पर सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे इधर इस पोर्शन को। तो यहाँ पर हो गया 924 अपॉन में 33 हो जाएगा, क्योंकि 33 का स्क्वायर होता है 1089। 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 अठे 88 और 11 चौके 44, 3 से काटेंगे 28। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 28 माइनस 258। इसको इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 200, 16 से 8 जाएगा, यहाँ पर 58 है, 58 तो 0। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 230 यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 230, 230 इधर और 255 इधर है, 255। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर बचेगा 25। 924 में यहाँ पर कितना बचा 25 बचा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 21 गुणे 130 अपॉन में 15। 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा और 5 इधर काटेंगे ये हो जाएगा 26। 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा, तो 26 गुणे 7 कितना होता है 6 फते 42, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 ये हो जाएगा। प्लस इधर हो जाएगा कितना 74, तो 4 2 6 18 5 26, 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 27। 27 इसमें ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15 और 19 2 21 1 22, यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 इसमें ऐड कर लेंगे हो जाएगा 196। 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हो जाएगा 14। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से जो है स्टार्ट हो चुका है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ए और बी। तो यहाँ पर कितना हो गया, ए का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर लिखा है ए एंड बी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग एक्स प्लस 2000 एंड एक्स प्लस 5000 रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ए टू बी 4:5। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 2000, एक्स प्लस 2000 अपॉन में एक्स प्लस 5000। अब इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना है 4:5 है, तो इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, क्योंकि 5 से जब 4 घटेगा तो 1 बचेगा। 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 20,000 से जब 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10,000 बचेगा। अब बी को पूछा गया है तो बी के मान में रखेंगे तो एक्स बराबर
10,000 और 5,000, 15,000 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3,000 को 8% की दर पर टी समय के लिए लगाया गया है, जिसमें 960 रुपया ब्याज के रूप में मिला है। तो यहाँ से 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 के 24, 24 चौके 96। तो यहाँ पर टी बराबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 7 मोर देन एक्स एंड वाई प्रोडक्ट इज 25। यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वाई से आधी है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 18। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 3, y का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अनुज एक लैपटॉप को खरीदता है 7500 रुपये में और उसे 5,000 के नुकसान पर बेच देता है। तो कितने बेचता है, 2500 में बेचता है। और प्रिया इसे खरीद लेती है, प्रिया इसे 20% प्रॉफिट पर बेचती है। तो प्रिया का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 2500 को 6/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 50 25 5 छक्का 30, 3,000 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, राहुल जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और राहुल और प्रिया उसी काम को 7 से 48/7 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क 48 मान लेते हैं, 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रिया का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रिया जो है काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से कैसे निकाला गया है, इससे राहुल का 4 है और राहुल और प्रिया का एफिशिएंसी 7 है। तो यहाँ से राहुल का मान रख देंगे 4, तो प्रिया का मान निकल आएगा 3। अब 3 की एफिशिएंसी यदि प्रिया की है तो टोटल वर्क 48 है, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, रवि के पास मंथली सैलरी जो है 30,000 रुपया है, जो 45% अलग अलग खर्च कर देता है और उसके बाद में जो बचता है उसका 4,000 रुपया अपनी माता को दे देता है। रवि के पास कितना रुपया आखिरी में बचता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 30,000 यहाँ पर इसके पास था, यहाँ पर 45% इधर खर्च कर देता है, फिर 55% बचता है। अब इसको 5 से काटते हैं, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 5 से 9, 11 9 20, 20 बराबर 15, 20 बराबर 30,000, तो 1 बराबर 15,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 165, 15,600 इसके पास बचा है। 15,600 से 4,000 अपनी माता को दे देता है, तो कितना बचता है, 12,500 रुपया उसके पास बचता है। कैसे किया है, इसको हमने रेशियो से लगाया है, रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे यहाँ पर उसके पास 30,000 रुपया था, 45% वो अलग खर्च करता है और 55% उसके पास बचता है। अब इनका रेशियो निकाल लिया, 11:9 हो गया, 11 9 20, 20 बराबर 30,000, तो 1 बराबर कितना होगा, 1500 हो जाएगा। यहाँ पर 1500 गुणे 11 कितना होगा,
ये हो जाएगा 11,000, 16,500, 16,500 रुपये इसके पास बचा, जिसमें से 4,000 रुपये अपनी माता को दे देता है। अब कितना बचता है? 12,500 रुपया उसके पास बचता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कि रवि ने एक बस जो है कवर करती है 420 किलोमीटर 7 घंटे में, तो स्पीड स्पीड क्या होगी? 7 छाक 42, 60 किलोमीटर। अब जो है 20 किलोमीटर बस की ज़्यादा है कार से, तो कार की कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब 400 किलोमीटर की दूरी कार तय करेगी 40 किलोमीटर की दर से, तो कितना हो जाएगा? 10 घंटे में तय कर लेगी। यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बेस दिया है 5x और 12x, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13x स्क्वायर। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 120 मीटर स्क्वायर। तो इसका फार्मूला कितना होता है? हाफ गुणे बी गुणे एच, यही होता है। तो यहाँ पर 1 गुणे बी रखेंगे 5x गुणे एच है 12x इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6, 6 पंचे 30, 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4, तो x बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया है हाइट, हाइट कितना है? 12x, x का मान 2, 12 दूना 24, इसका सही जवाब होगा 24 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जैसे प्रेजेंट एज अजय की 27 है, 5 साल बाद जो है इनका अजय और उनकी कजिन नेहा का रेशियो जो है 4:7 होगा। तो 4:7 कब होगा? 5 साल के बाद। तो 5 इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 4 अठे 32 और 8 सते 56, कितने साल बाद है? 5 साल बाद है। 5 इससे घटा लेंगे, कितना हो गया? 51। 3 साल पूछा गया है नेहा का, 3 साल और घटा लेंगे, हो जाएगा 48 साल। नेहा जो है 3 साल पहले 48 साल की होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखा है एक ऑफिस है जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना होगा? कर्मचारी 3 गुना होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस जो है 44 है, तो 2 का डिफरेंस जो 44 के बराबर है, तो 1 बराबर 22, टोटल कितना है? 3 1 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 88। 88 इसका सही जवाब होगा कि टोटल कर्मचारी जो है ऑफिस में 88 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 200 मीटर लंबा एक कार्गो कन्वेयर है, पासेस है, जो 700 मीटर लोडिंग जोन को 54 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पर कितना होगा? 200 और 700 900 अपॉन में 54, 9 से काटेंगे 6, कितना हो गया? 100/6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो यहाँ पर स्पीड को 20 मीटर फास्ट कर देते हैं। कितना था? 100/6 गुणे 6/5, 6 से 6 कैंसिल 20। अब इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इसकी जो कन्वेयर कार्गो है इसको 20 मीटर लंबा कर दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 200, ये 200 को 20% एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 240 और 700 ऐड करेंगे, हो जाएगा 940। कितना टाइम लगेगा? 2 से 2 का 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2 से 47 सेकंड इसका सही जवाब होगा।
इसको पार करने में 47 सेकेंड का टाइम लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से DI स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ विजिटर संडे को यहाँ पर डाटा जो है केवल फ्राइडे तक दिया गया है, तो यहाँ पर संडे का पूछा गया है तो कितना होगा, जो संडे का डाटा जो है वो बराबर है मंडे और ट्यूसडे के एवरेज के बराबर। मंडे और ट्यूसडे, मंडे में कितना है, ये है 250 और ट्यूसडे में है 450। 700 को 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 350। 350 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वेडनेसडे के दिन मेल और फीमेल का रेशियो जो है 3:5 है, तो यहाँ पर फीमेल की संख्या बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फीमेल वेडनेसडे में कितना दिया है 400, फीमेल कितना है 5, टोटल कितना है 8, 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, 50 50 25, 250 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है रेशियो ट्यूसडे और थर्सडे। ट्यूसडे में कितना है 450 और थर्सडे में कितना है, थर्सडे में है 750। तो 15 या 45 और 15 बचे 75, 3:5 ऑप्शन सी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेडनेसडे में कितना है 400 और फ्राइडे में कितना है 700। 400 और 700 के बीच में डिफरेंस कितना है 300 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विजिटर्स जो है ट्यूसडे में कितना है 450। व्हाट परसेंट ऑफ मंडे और थर्सडे, मंडे में 250 है और थर्सडे में 750 है, तो ये हो गया 1000। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45%। 45% इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 11 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का एवरेज बाई 2, 11 साल ज़्यादा है किससे, ए और सी के एवरेज से 11 साल ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बी माइनस सी इजक्वल टू 22 हो जाएगा। बी माइनस सी इजक्वल टू 22, द सम ऑफ बी एंड सी इज 90। अब यहाँ पर सी का निकालना है, तो सी से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ पर 68 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब 5 साल बाद कितना होगा 39 होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सी होगा 39। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क जो है एक्स 4 लीटर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर होगा x+4 अपॉन में x। अब यहाँ पर 8 लीटर वाटर ऐड किया जाता है, देन इसका रेशियो 7:8 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, क्योंकि यहाँ पर x ही आएगा क्योंकि 7 और 8 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 8 चौके 32, 7 8 56, 56 से
32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 24। एक्स बराबर यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल अमाउंट कितना था, 2x+4 था, तो 48, 24×48 4 52। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, ए और बी दो पाइप हैं जो 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। सी तीसरा पाइप जो खाल ओपन है वो 5 मिनट में, इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं, टोटल क्षमता मान लेते हैं 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। दोनों जो हैं 5 मिनट तक खुले रहते हैं, 5 4 9 बचे 45, प्लस उसके बाद में बी को बंद कर दिया जाता है और ए और सी स्टार्ट हो जाते हैं। ए और सी स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 5 मिनट तक काम करते हैं। उसके बाद में टंकी फिल हो जाती है। टोटल कितना है 60, ये हो जाएगा 45, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कितना है 5 है, 5 से 3 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा। इसका अर्थ यह है कि सी जो है पानी को बाहर निकाल रहा है, सी बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर सी अकेले कितने घंटों में खाली कर देगा, सी 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 30 घंटा। 30 घंटा में टंकी को खाली कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर बोट एंड वाटर दिया है, 5 टाइम्स दिया है, 5:1 का रेशियो हो गया। यहाँ पर 2 घंटे में कवर करती है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 5 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 से काटेंगे 10 हो जाएगा, तो 50 और 10 ये हो गया। यहाँ से लिखा है और क्या करना है, हाउ मच मोर विल टेक टू कवर सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस 60 है, तो कितना हो जाएगा 50 10 60, 60 से डिवाइड कर देंगे, अप स्ट्रीम में 40 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2, 1.5 घंटा यहाँ पर समय लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट यहाँ पर समय लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक मैन 8,000 रुपये को स्कीम ए में 20% कंपाउंडेड एनुअली जो है 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और दूसरी में स्कीम बी में 8,000 माइनस x रुपये 15% की दर से 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है। टोटल जो इसका इंटरेस्ट है वो 5,770 रुपये मिलता है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर है 8,000, 20% 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा 44%। परसेंट से 00 कैंसिल, 8 चुके 32, 8 चुके 32, 32 3 35, 3520, 3520 ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब टोटल ब्याज इतना है, इसे घटा लेंगे, 50 ये हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 और 2, 2250, 2250 यहाँ पर ब्याज मिलेगा इसे सिंपल इंटरेस्ट से। तो 8,000 माइनस x इंटू 3 इंटू 15, तो 15 से काटेंगे, 15 15 225, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, 0 0 0 5,000, 5,000 से जब 8,000 माइनस x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3,000, इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा।